इतना ही डिफरेंस है। अच्छा, दोनों ही अच्छे हैं। अब फिजिक्स में न्यूटन के लॉ अच्छे हैं या आर्किमिडीज प्रिंसिपल अच्छा है? हैं? सभी अच्छे हैं ना? तो यहाँ पर इसको और उसको क्यों कंपेयर कर रहे हो? इसमें ये अच्छा और बुरा कोई नहीं है, सबके अपने अपने यूज़ हैं, है ना? यूज़ कैसे हैं? माउथ ऑर्गन बजाया कभी? माउथ ऑर्गन, माउथ ऑर्गन होता है, हाँ? अरे वो हाथ में ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे बजाते हैं, वो देखा तो होगा। वो माउथ ऑर्गन जो है वो, हाँ बस ठीक है। तो है ना, हाँ प्रिया सुन लो, जो माउथ ऑर्गन होता है ना वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। ओपन वाला कौन सा है? बांसुरी है, फुगनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? और हाँ बीन है, और बीन पे नाचने वाले भी हैं काफ़ी, है ना? चलो ठीक है। क्या? और इसमें चलो ठीक है, इसमें हाँ अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ना भी है। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इस तरह से आपके पास इसमें है। nth ओवरटोन हो आपके पास, nth ओवरटोन हो, उसके लिए आप क्या लिख सकते हो? m+1 इंटू v/2 है। ये आपके पास nth के लिए हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है? और इस तरह से m=1 से स्टार्ट करोगे, फिर 2 और इस तरह से चल जाएगा, ठीक है? ये तो आपके पास ऑर्गन पाइप था, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब, उसके बाद अगला है रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है? रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है? रेजोनेंस ट्यूब का डायग्राम पहले तो ये बता देता हूँ। रेजोनेंस ट्यूब के जो बेसिक जो क्या कहते हैं, ये प्लकिंग डिस्टेंस सोनोमीटर में आएगा, इसमें नहीं है, वो भी बता दें। कहाँ डॉट डॉट कहाँ पर हैं? दिखाओ कौन सा है डॉट डॉट? अरे नहीं, ये तो मिसप्रिंट है इसमें, हाँ मिसप्रिंट है। नहीं वो रखो तुम, इसमें मैं बता दूंगा, सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा इसमें, उसमें देख लेना, है ना? वो प्रिंटिंग मिस्टेक देखो। चलो ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब जो है, रेजोनेंस ट्यूब का मतलब ये होता है कि कोई पाइप है, सिंपल कोई पाइप है, उस पाइप में पानी डाल दिया आपने, ठीक है? पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद में ऊपर जो ट्यूनिंग फॉर्क लगाओगे, ट्यूनिंग फॉर्क को आप हिट करके और उसके पास में ले जाते हो, तो उस पाइप में से आपको साउंड सुनाई देता है, कहीं पर हाई कहीं पर लो, इस तरह का साउंड सुनाई देगा। ये क्यों होता है? उस ट्यूब के अंदर जो ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर रेजोनेंस ट्यूब में वाटर भरा रहता है, ये वाटर से फिल्ड रहती है। तो यहाँ पर तो वाटर है और यहाँ पर एयर है, ठीक है? यहाँ से आप वेव जो प्रोपेगेट कराते हो, मान लो ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क से आप वेव जो है प्रोपेगेट करवाते हो। वेव प्रोपेगेट होंगी तो इस मीडियम में प्रोपेगेशन की स्पीड अलग होगी क्योंकि एयर है, इस मीडियम में प्रोपेगेशन की स्पीड अलग होगी, और इनका जब प्रोपेगेशन की स्पीड अलग अलग होगी तो ये जब इम्पोज करेंगी तो कहीं पर मैक्सिमम बनेगा, कहीं पर मिनिमम बनेगा। वेव्स का सुपर इम्पोजिशन होगा तो कहीं पर मैक्सिमम बनेगा, कहीं पर मिनिमम बनेगा, कहीं पर नोड बनेंगे, कहीं पर एंटी नोड बनेंगे। उस कंडीशन में आपको जो साउंड सुनाई देता है, और कई बार बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देता है, वो रेजोनेंस की कंडीशन आती है। रेजोनेंस की कंडीशन कब आती है? जब आपके पास मान लो यहाँ से एक वेव जा रही है और यहाँ से एक वेव जा रही है, ठीक है?
ये इस तरह से मान लो इसमें जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रही है। यहाँ पर नोड बन गए हैं, एंटी नोड बन गए हैं। जहाँ पर वेव जो आपने भेजी थी, जहाँ पर ये सेम फेज़ में मिलेंगी, सेम फेज़ में मान लो यहाँ पर मिल गई है सेम फेज़, वहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, और आपको साउंड ज़्यादा सुनाई देगा। दैट इज़ रेजोनेंस कंडीशन, वो रेजोनेंस की कंडीशन रहेगी। इसमें वो रेजोनेंस की कंडीशन आप कैसे लाते हो? रेजोनेंस की कंडीशन लाने के लिए आपको एयर कॉलम और वाटर कॉलम, इन दोनों का लेवल जो है मेंटेन करना पड़ता है। और वो मेंटेन कर किसका, हाँ, तो उसका रोल ले तो लिया। प्रोपगेशन की स्पीड अलग अलग होगी उनकी। और क्या करवाना चाहते हो यहाँ पर, और बताओ, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, अब रेजोनेंस की कंडीशन लाने के लिए एयर कॉलम और वाटर कॉलम, इनकी हाइट एडजस्ट करनी पड़ती है। हाइट एडजस्ट करने के लिए आप क्या करते हो, इसके नीचे ट्यूब लगा देते हो, और वो ट्यूब, हाँ, और ये ट्यूब लगा देते हो, और एक ट्यूब देखो यहाँ पर लगी रहती है, इससे कनेक्टेड ये एक ट्यूब और रहती है इसके पैरेलल में। मतलब डायग्राम ऐसा ही बन रहा है मेरे से। तो एक ट्यूब यहाँ रहती है और इसके पास में स्केल रहता है। सर आपके पास में जो ये नीचे है क्या सर? हाँ, आपने नीचे जो एक पाइप निकाल के लेके आई, ये तो खुली, तो सारा पानी निकल ही जाएगा। तो अभी मैंने किया क्या है, कुछ नहीं किया, अभी तो आगे करना है बाकी जो भी है। तो पानी निकल जाएगा तो बाद में देखेंगे। आप इस पानी कहाँ से और ये यहाँ पर सर ये ट्यूब थोड़ी संकोच रास्तों में हो गई है। ठीक है, इसमें पानी जो है भरा रहता है, और ये एक स्टैंड पे रख दी जाती है। और ये देखो कितना बढ़िया डायग्राम बन गया रेजोनेंस ट्यूब का। किधर से हवा का है, ये स्टैंड बना है, ये स्टैंड है, इसका मतलब इसकी इधर भी हवा है, इधर भी हवा है। ये हवा में है, इसको भी रोक दो, स्टैंड लगा दो, यहाँ से पकड़ दो इसको, ये लो, फिक्स कर दिया इसको। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतना काम तो आपको खुद को भी करना पड़ेगा। रेजोनेंस ट्यूब लैब में आपने देखी नहीं होगी, ऐसा सौभाग्य आपको नहीं मिला होगा। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक आपके पास ट्यूब है, उस ट्यूब के नीचे एक पाइप लगा हुआ है, पाइप इस तरह से आके दूसरी स्केल पे लगा हुआ है, और स्केल पे लगा हुआ है और वहाँ उसको फिक्स कर रखा है, ठीक है। उसके ऊपर एक बॉल है, बॉल को ट्यूब से कनेक्ट कर रखा है, उस बॉल के अंदर पानी है और ये पूरा इसमें भरा हुआ है यहाँ तक। इसमें मैंने आपको बताया कि वाटर का लेवल एडजस्ट करना होता है। वाटर का लेवल इस पिंच ट्यूब, इसको पिंच ट्यूब भी बोलते हैं, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो। इसको दबाओगे तो वाटर लेवल ऊपर जाएगा, थोड़ा चौड़ा कर दोगे अंदर आ जाएगा। वाटर लेवल को एडजस्ट कर सकते हो आप। दूसरा, यहाँ पर इससे भी वाटर लेवल एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा। अगर मान लो इसको आप नीचे लाओगे तो वाटर लेवल ऊपर जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो वाटर लेवल नीचे आएगा। यानी ये एक अरेंजमेंट है सिंपली एक्सपेरिमेंट के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास इसमें वाटर जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ट्यूब लगा रखी है, ये इसका वॉल्यूम मेजर करता है। यानी ये वॉल्यूम मेजर कर लेता है कि भाई हाँ इतना वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम को डिनोट कौन करता है? स्केल। 5 लीटर है, 2 लीटर है, यानी कहने का मतलब इसकी एक डिवीज़न पे अगर मान लो ये वाटर लेवल है एक डिवीज़न पर, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्केल लगी रहती है, क्योंकि वो ट्यूब जो होती है उस ट्यूब में कोई भी वो नहीं लगा रहता है। जैसे बड़ी उसमें स्केलिंग नहीं होती है तो वो नहीं लगा रहता, तो इसके लिए आप ये साइज में एडजस्ट कर देते हो इसकी, और फिर ट्यूब लगा सकते हो। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो
आप बोलोगे इस दो चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, तो आप ये भी कर सकते हो, अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो उसमें स्केलिंग कर दो, आपको ये अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, इतना तो आप दिमाग लगा सकते हो। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है। अब जब आप वाटर लेवल एडजस्ट कर रहे हो तो एयर कॉलम भी एडजस्ट हो रहा है। अगर ये नीचे आ गया तो एयर कॉलम बढ़ गया, अगर ये ऊपर चला गया एयर कॉलम कम हो गया। मान लो रेजोनेंस ट्यूब तो यहाँ तक है आपके पास, यहीं तक है, तो अगर ये ऊपर चला गया एयर कॉलम कम हो गया, अगर ये नीचे आ गया एयर कॉलम बढ़ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें आप देखो कि इसमें जब यहाँ से वेव कोई आएगी तो अब आप सोच के ये बताना, जो एयर और वाटर का इंटरफेरेंस है वहाँ पर क्या नोड बनेगा या नहीं बनेगा। नीचे वेव आएगी तो कहाँ पर नोड बनेगा और कहाँ पर एंटी नोड बनेगा, ये बताना आपको। पहले तो वाटर देखो सोच के बताना होता है है ना। तो आप एंटी-नोड कैसे बन सकते हैं अभी? इतना लाइट वे में मत बताया करो आंसर। तो फिर से बोला था। तो मैंने पहले भी बोला था, सरकार कैसे बोलता तो? ऐसा मत किया करो, क्वेश्चन सुना करो। वाटर और एयर और वाटर के इंटरफेरेंस पर क्या नोड बनेगा। अब मेरे को बोलने दोगे नहीं, और सोच लो। नोड बनेगा, अच्छा नोड बनेगा पक्का। वो तो तुम लेते हो, मैं तो समझाता हूँ तुम लोगों को अच्छे से, लेकिन फिजिक्स को तुम इतना लाइटली ले रहे हो कि देखो मैंने ये बताया था आपको, एक वेव जब ट्रैवल करती है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में, याद है, रेयर से डेंस में ट्रैवल करती है तो वेव का रिफ्लेक्शन होता है। और अब सोच के बताना, तो वेव का रिफ्लेक्शन जब होगा तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई आएगा। और जब डेंस से रेयर में जाती है तब भी वेव का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन फेज सेम रहती है। अब ये रेयर से डेंस में जा रहा है, रेयर से डेंस में जा रहा है, पाई का डिफरेंस है। इसका मतलब आपके पास क्या होगा, जब रेयर से डेंस में जा रहा है तो वेव का रिफ्लेक्शन तो होगा, वेव का रिफ्लेक्शन होगा। तब वेव का जब रिफ्लेक्शन होगा उस कंडीशन में आपके पास स्टैंडिंग वेव बनेंगी। ध्यान रखना, रेजोनेंस ट्यूब जो है स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए यूज़ आती है। ऐसे ही फ्लूट है उसमें भी स्टैंडिंग वेव बनती है, ऑर्गन पाइप है उसमें भी स्टैंडिंग वेव बनती है। हाँ बांसुरी बजाने का फ़ायदा क्या होता है, नहीं उससे कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि भाई जनरेटर चल गया उससे, ऐसा होता है। मतलब क्या नॉनसेंस क्वेश्चन है कि भाई इसका फ़ायदा क्या है। अरे भाई ये एक फेनोमेना है। अब तो आप बोलोगे कि ट्रेन की सीटी जब वो दूर जाएगी तो हमें सुनाई कम देगी, इसका फ़ायदा क्या है, हमें तो वही सुननी चाहिए। तो बेचारा डॉपलर तो गया पानी में कि मैंने इतनी मेहनत करके डॉपलर इफेक्ट बनाया और इसका फ़ायदा ही नहीं है कुछ, है। तो ऐसा है ना। तो कैसा है, ऐसा है ना। अब आपके पास जब रेयर से डेंस में जा रही है, वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये वाला सेक्शन आप बोल सकते हो कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, उसमें यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन होगा, यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, नोड बनेगा। और ये नोड बनेगा तो आपके पास ये इस तरह से, आपने पहला नोड बनाने के लिए आपने कंडीशन क्या दी थी, लैम्डा कितना होना चाहिए, λ/4। तो ये कितना हो गया, λ/4। हाँ सही बताया था। हाँ तो λ/4 है। λ/4 एयर कॉलम की लेंथ आपके पास कितनी है, L। λ/4 हो गया। अच्छा फंडामेंटल कितना होगा इसका, फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन, अच्छा
उसके बाद सेकेंड ओवरटोन पता चल जाए। और इसका कॉमन फार्मूला क्या होगा इसका? लैम्डा बाई 4, 2m + 1 v/4l। ठीक है, यहाँ तक होगा। अच्छा, अब आगे आते हैं। अच्छा, लैम्डा जो लैम्डा बाई 4 है, अब इस कॉलम को एडजस्ट कर दिया, कॉलम वाटर कॉलम को नीचे ले आए, तो यहाँ पर एयर कॉलम बढ़ जाएगा। अब क्या होगा? वाटर कॉलम और नीचे आ गया। इसका मतलब लैम्डा बाई 4 ले रहे थे, तो आगे भी आप क्या लोगे? लैम्डा बाई 4। लेकिन क्या लैम्डा बाई 4 पे आपके पास नोड बनेगा? वही कंडीशन है, यानी कहाँ पर आएगा? 3 लैम्डा बाई 4 पर आएगा। ये ऑर्गन पाइप इसका क्या है? रेजोनेंस ट्यूब का प्रिंसिपल है। ठीक है, अब इसमें देखो आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय रेजोनेंस ट्यूब। फर्स्ट रेजोनेंस आपको दे रखा है लैम्डा बाई 4। हाँ, इसका यूज़ पता है क्या है? इसका यूज़ ये है कि जब साउंड वेव चलती है एयर में, तब उनकी स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है इससे। समझ गए? अच्छा, सोनोमीटर है, सोनोमीटर का क्या यूज़ होता है? सोनोमीटर से। वेरी गुड। ये कहाँ से ज्ञान प्राप्ति हुई आपको? सोनोमीटर। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब अच्छा ठीक है, चट्टान जो है उससे इको वाले मेथड से आप वो क्या करते हो? वेलोसिटी या डिस्टेंस ट्रेवल करने, डिस्टेंस में आप काम में ले सकते हो, है ना? मान गए? चलो ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट रेजोनेंस में दे रखा है। इसमें जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में लैम्डा बाई 4 लिया था, और इसके लिए लेंथ आपने ले ली L1, और यहाँ पर जब आपके पास 3 लैम्डा बाई 4 है, लेंथ ले ली L2 एयर कॉलम की। ये पानी नीचे आ गया, एयर कॉलम आ गया नीचे, ये कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 4, ये L2 है। तो डिफरेंस कितना आएगा आपके पास? L1 इक्वल टू था लैम्डा बाई 4, और L2 इक्वल टू हो गया 3 लैम्डा बाई, है ना? फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस निकालना है आपको। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आएगा इनका? अगर L1 माइनस L2 करते हो, लैम्डा बाई 4 माइनस 3 लैम्डा बाई 4, या आप इसको ये ले लो, नेगेटिव आएगा तो L2 माइनस L1 ले लो, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस 2 लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4, यानी आपके पास कितना आ जाएगा? लैम्डा बाई 2। लैम्डा क्या हो जाएगा? 2 इंटू L2 माइनस L1। वेवलेंथ आ गई? आप सोचो, बोल रहे हो क्या यूज़ था? आपने कहीं पर फूंक मारी, और वो फूंक मारने से वेव बनी, और उस वेव की आपको वेवलेंथ पता चल गई। मतलब आप अच्छा ऐसे ही कर रहे हो, तो आप घर पे फूकनी है ना, उसमें फूंक मारना और वेवलेंथ बताना मेरे को कितनी आती है ना? अच्छा, तो ये लैम्डा हो गया आपके पास 2 इंटू L2 माइनस L1, वेवलेंथ आ गई। और V इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा, है ना? और V इक्वल टू आ जाएगा न्यू इंटू लैम्डा, यानी 2 इंटू L2 माइनस 2 इंटू L2 माइनस L1 अपॉन T भी कर सकते हो। इतना टाइम नहीं है, मैं इन बच्चों को संभाल लूँ, वही बहुत है।
तुम लोगों को फेवरेट स्टूडेंटों को तो करने की कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ वो 10 मिनट की रखनी फेवरेट स्टूडेंट को। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और ये वेलोसिटी आप निकाल सकते हो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में कितनी स्पीड से साउंड ट्रैवल करती है उसकी आप वेलोसिटी, हाँ तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंज, हाँ तो कोई बात नहीं। अच्छा इसके बाद है एंड करेक्शन। रेजोनेंस ट्यूब में एंड करेक्शन देखते हैं। एंड करेक्शन एंड करेक्शन ठीक है। इसमें आगे क्या है, एंड करेक्शन है ना। अच्छा देखो एंड करेक्शन का मतलब क्या है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, मिस्टेक आ रही है, उसको करेक्ट करना है। प्रॉब्लम क्या आ रही है पहले वो समझ लो। जो आपके पास ये ट्यूब थी, रेजोनेंस ट्यूब थी, इसमें यहाँ तक तो वाटर था और यहाँ पर एयर थी और रेजोनेंस ट्यूब यहाँ तक थी। तो एक्चुअल में जो एंटी नोड्स बनते हैं फ्री एंड पर, वो एंटी नोड्स एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं बनते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर बन जाते हैं। ये एंटी नोड्स जो है थोड़ा सा ऊपर बन जाते हैं, यानी x डिस्टेंस ऊपर मान लिया हमने। एंटी नोड जो है एग्जैक्टली टॉप पर ना बन के थोड़ा सा ऊपर बनते हैं, वो एंड करेक्शन है। ये एंड में जो मिस्टेक आ रही है ये क्योंकि अपन लेंथ तो यहाँ तक की ले रहे थे, L1 L2 यहाँ तक की ले रहे थे, लेकिन अब अपने को ये क्या करना पड़ेगा, अब एक्चुअल में अगर ये λ/4 है तो ये किसके इक्वल है, x प्लस L1, यानी L1 प्लस x क्या हो जाएगा, λ/4। अब अगर आप नीचे आते हो, नीचे आ गए तो कितनी हो गई, 3λ/4। डिस्टेंस कितना हो गया, ये x प्लस L2 बोल दिया भाई। पहले मान लो ये आपके पास लेंथ एयर कॉलम की L1 थी, नीचे आए यहाँ तक L2 हो गया और यहाँ पर आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक आप बोल रहे हो, सॉरी यहाँ तक बोल रहे हो 3λ/4 है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, L2 प्लस x इक्वल टू 3λ/4 ये होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू एंड करेक्शन की। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे या प्लस करोगे, कैंसिल हो जाएगा। अब देखना L2 माइनस L1 कितना आ जाएगा, L2 माइनस L1 कितना आ रहा है, λ/2। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू L2 माइनस L1। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ कि2 इंटू L2 माइनस L1 आ जाएगी और ये लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे। देखो कितना दिमाग लगाया मैंने। और ये लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ भी रख सकते हो। हाँ वो मैं मेरे से पूछ के ही किया था किताब ने। लैम्डा जो है आपके पास 2 इंटू L2 माइनस L1 अपॉन 4, यानी L1 प्लस x हो जाएगा आपके पास L2 माइनस L1 ओवर 2। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा L2 माइनस L1 ओवर 2 माइनस L1 और यहाँ से माइनस 2L1 अपॉन 2। x इक्वल टू आ जाएगा L2 माइनस 3L1 ओवर 2। x की वैल्यू आ गई, एंड करेक्शन आ गया, यही करना था आपको। तो ये एंड करेक्शन है किसमें, रेजोनेंस ट्यूब में। क्लियर है सभी को, रेजोनेंस ट्यूब क्लियर हो गई। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर द डाउट, यू नो। अब बस इसमें एक हाँ बताओ मनु।
ऐसे बोल रही है हमारी पोस्टपोन हो हाँ होगा, वो तो डेफिनेटली होगा क्योंकि वो हो गया। सर अभी देखो सीबीएसई के पेपर ही अगस्त तक होंगे। Yes. सीबीएसई के बाद में 1 महीना दिया जाता है, इसका मतलब पिछले जो साल हुआ था ना उसी टाइम पे होगा लगभग, 30 सितंबर उसी टाइम। तो अच्छी बात है, आपके लिए सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, आपका टेस्ट सीरीज़ भी है, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। 15 मेजर हैं, माइनर टेस्ट हैं और लगभग 8 या 9 मेजर टेस्ट हैं, और ये 2 महीने का शेड्यूल है। इसके बाद में मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, और नहीं आज मिल जाएगा। और उसके बाद में भी सितंबर में अगर होगा तो आपके पास फिर भी थोड़ा टाइम बचेगा। मान लो 15 सितंबर को भी होगा तो 15 दिन का टाइम और बच जाएगा, है ना। तो काफ़ी टाइम हो जाएगा आपके पास, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। इतना आगे मत भेजो उसको, और उससे आगे नहीं जाएगा वो, है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं सोनोमीटर पर। चलो भाई, हाँ सोनोमीटर बहुत अच्छी है तुम्हारी तो। हाँ और उसमें भी फिर अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो आपको पता ही आपको क्या करना है। बिल्कुल, कहीं पर चुल्लू भर पानी मिल जाए तो उसमें आप अपना काम कर सकते हैं, है ना। 1 साल पूरा मिल गया, ऑफलाइन क्लासेस पूरे साल चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, और फिर भी अगर नहीं हो पाए तो हाँ, है ना। लेकिन अब मजाक की बात नहीं है, अब सीरियस हो जाओ। तो क्या हो गया, चल रही है तो चल रही है। सोनोमीटर का अब ये मत पूछना क्या। हाँ ठीक है, सोनोमीटर देखा है आपने कभी? नहीं देखा, चलो मैं दिखाता हूँ आज सोनोमीटर। देखो, आप क्या करो, एक लकड़ी का बॉक्स ले लो, ये बॉक्स ले लिया, हाँ ये लकड़ी का बॉक्स ले लिया आपने, ठीक है। बॉक्स कैसा होता है, अंदर से हॉलो होता है, स्क्वायरिश बॉक्स टाइप होता है और अंदर से हॉलो होता है। इस पॉइंट पर वायर फिक्स की हुई होती है, स्क्वायरिश मतलब चकोर, हाँ मतलब इसका मतलब ये था। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, नया वर्ड सीख लिया तुमने आज एक। तुम चकोर दूसरा मानते हो, ये वायर है, नहीं वो चंदा चकोरी क्या बोलते हो वो, उसने तुमने चकोरी वो समझा होगा, है ना। इसमें आप वेट रख सकते हो, ठीक है। और ये वायर है आपके पास, ये वायर है, ये पुली है, यहाँ पर पुली है, ठीक है। ये वायर जो है इसमें 2 आपके पास स्टैंड होते हैं, ये इसमें वो रहता है जैसे आप लकड़ी के जो छोटे छोटे स्टैंड टाइप होते हैं, हाँ तो छोटे छोटे स्टैंड होते हैं। इस वायर की ये जो इनके बीच की जो लेंथ होती है ना, ये वाली, ये लेंथ एल मानी जाती है। वायर का रेडियस जो है वो आर ले लिया। यहाँ पर आपने क्या करते हो, ये सोनोमीटर जैसे मान लो रखा हुआ है, ये इसके स्टैंड पर रखा हुआ है, ये स्टैंड है इसका सोनोमीटर का, ठीक है। अब ये बॉक्स होलो होता है और आप क्या करते हो, ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है उस ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे करके और यहाँ टच करते हो, इस वायर के ऊपर टच करते हो, ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ पर टच करते हो वाइब्रेट करवा कर। जब टच करते हो तो फोर्स्ड वाइब्रेशन होते हैं इसमें। भाई आपने इसको ऐसे किया और फिर ज़बरदस्ती उसके वायर के ऊपर रखोगे तो उसमें वाइब्रेशन तो होंगे, वो फोर्स्ड वाइब्रेशन होंगे, नेचुरल वाइब्रेशन नहीं, फोर्स्ड वाइब्रेशन होंगे इसमें। उन वाइब्रेशंस का आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आपने एक रिंग टाइप की
शेप जो है इसमें बिल्कुल लाइट वेट, जैसे पेपर की छोटी सी रिंग बना के वो यहाँ पर डाल दिया आपने। आप देखते हो जब आपने जैसे वो टच किया है